नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय प्राइम टाइम शो आर पार। एमसीडी से बीजेपी की विदाई हो गई है और पहली बार एमसीडी में आम आदमी पार्टी का परचम लहराया है, कब्जा हो गया है। उधर कांग्रेस ने खराब प्रदर्शन का एक नया नवेला रिकॉर्ड बनाते हुए 250 सीटों वाली एमसीडी में मात्र 9 सीटें जीती है, या फिर कहें तो वो 9 सीटों पर सिमट गई है। और कहा जा रहा है कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार जीते भी हैं वो भी पार्टी नहीं बल्कि अपने बलबूते पर जीत के आए हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर इस जनादेश का बड़ा संदेश क्या है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि एमसीडी की सत्ता भले ही चली गई है लेकिन 2017 के मुकाबले दिल्ली में हमारा वोट शेयर करीब 3% बढ़ गया है, जबकि 2020 की विधानसभा चुनाव की तुलना करें तो आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत करीब 12% कम हुआ है। सवाल है कि क्या यह सियासी इक्वेशन करीब 2.5 साल बाद दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नई तस्वीर पेश कर सकती है? आज इस सवाल पर हम 360 डिग्री वाली चर्चा भी करेंगे और विश्लेषण भी करेंगे। लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर बीजेपी से लेकर आम आदमी पार्टी के दिग्गजों के क्षेत्र में किसका कैसा प्रदर्शन रहा है, आज इस पर भी चर्चा जरूरी है। तो आज एमसीडी के रिजल्ट पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। एमसीडी का जनादेश क्या 2025 के लिए बड़ा संदेश है, क्योंकि मीनाक्षी लेखी के इलाके में बुरी तरह हारी है भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के इलाके में, आदेश गुप्ता के इलाके में बुरी तरह हारी है बीजेपी, सत्येंद्र जैन के इलाके में आम आदमी पार्टी बुरी तरह से पिटी है, तो मनीष सिसोदिया के इलाके में भी आम आदमी पार्टी की बुरी हार हुई है। तो कुल मिलाकर इस चुनाव का लब्बो लबाब क्या है, इस चुनाव का जिस्ट क्या है, अगले 55 मिनट में मेरे साथ जुड़ जाइए। उनके कई झूठे दावे आज झूठ साबित हुए हैं, चाहे उन्होंने कहा हो कि 20 सीटें बीजेपी की आएंगी। प्रचार प्रसार की जीत हुई है और जो जनता के विषय थे, जो मुद्दे थे, वो शायद अभी भी दबे रह गए। नगर निगम चुनाव के फैसले हैं और मैं जनता के इस फैसले का विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। एक छोटी सी पार्टी आम आदमी पार्टी ने आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के रण के मैदान में हराने का काम किया है। 2024 में मोदी वर्सेस केजरीवाल, आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी। इतना प्यार दिया आपने, इतना विश्वास किया आपने मेरे ऊपर, इसके लिए मैं आपका ऋण कभी नहीं चुका सकता। दिल्ली विधानसभा में बम्पर जीत के बाद अब एमसीडी पर आम आदमी पार्टी का कब्जा हो गया। 15 साल से एमसीडी की गद्दी बीजेपी के पास थी। सबसे पहले स्कोरबोर्ड देख लीजिए। 250 सीटों वाली एमसीडी में आम आदमी पार्टी को 134 सीटें मिली, बीजेपी को 104 सीटों पर जीत मिली और कांग्रेस 9 सीटों पर सिमट गई। अब सवाल है कि क्या एमसीडी के नतीजों में कोई बड़ा संदेश छुपा है? आज इस पर हम 360 डिग्री वाला विश्लेषण करेंगे। लेकिन इसी बीच बीजेपी के अमित मालवीय के एक ट्वीट से सियासत गर्मा गई है। वो कह रहे हैं कि जिसके पास नंबर होंगे मेयर उसी का होगा। सवाल है कि आखिर इस बयान का क्या मतलब है? आज इन तमाम मुद्दों पर होगी सबसे बड़ी राजनीतिक बहस। एमसीडी का जनादेश 2025 के लिए संदेश।